अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज के हवाले से। एक्सचेंज क्या है, कौन एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज की कानूनी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कानूनी ज़रूरियात हैं ऐसी जो एक्सचेंज के मामले में पूरी होनी चाहिए। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की मुख्तसर सी वीडियो में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, एक्सचेंज कहते हैं तबादले को, उर्दू में इसे तबादला कहा जाता है। यानी एक शख्स अपनी किसी चीज़ के बदले में किसी दूसरे शख्स से उसकी कोई चीज ले लेता है, तबादला कर लेता है उसके साथ उस चीज का। अब एक्सचेंज में और सेल में बेसिक फर्क क्या है? एक्सचेंज और सेल में बेसिक फर्क ये है कि सेल में हम पैसों के बदले किसी से कोई चीज खरीदते हैं, लेते हैं, लेकिन एक्सचेंज में चीज के बदले चीज दी जाती है। बुनियादी शर्त क्या है एक्सचेंज के कानूनी होने के लिए या वैलिड होने के लिए? वो ये है कि जो शख्स कोई चीज एक्सचेंज कर रहा है वो उस चीज का मालिक होना चाहिए, लीगली उसका मालिक होना चाहिए। वो चीज चोरी की ना हो, वो चीज किसी और गैर कानूनी तरीके से इस शख्स ने हासिल नहीं की हो। फिर ये शख्स इस काबिल होना चाहिए कि ये इस चीज का मालिक है, ये इसके साथ कोई और दावेदार नहीं है, ये किसी को चीट नहीं कर रहा, ये एक्सचेंज करके कोई और चीज लेके यानी किसी बंदे को उसकी किसी चीज से महरूम नहीं कर रहा। ये होली सोली मालिक है उस चीज का, इसके पास मुकम्मल इख्तियार है उस चीज को डिस्पोज करने का, उसको एक्सचेंज करने का, उसके साथ जो भी मामला ये करना चाहे कर सकता है। और जिस शख्स से वो चीज ले रहा है बदले में उसकी भी यही होनी चाहिए काबिलियत, उसकी भी यही रिक्वायरमेंट जो कानून कहता है वो पूरी होनी चाहिए। वो शख्स भी कोई चोरी की चीज इसको नहीं दे रहा, यानी गुड इंटेंशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ बोनाफाइडली एक्सचेंज होना चाहिए, कानून ये कहता है। अब अगर एक्सचेंज की गई चीज की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पे जरूरी है। फर्ज करें एक शख्स है, उसने अपने लिए अपनी गाड़ी किसी दूसरे शख्स को देकर उससे उसकी गाड़ी ले ली। अब ये गाड़ी इन दोनों ने तबादला कर लिया गाड़ियों का, फिर ये गाड़ियां नाम पे ट्रांसफर भी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए इनके नाम पे। या फर्ज करें एक शख्स से उसके नाम पे कोई प्लाट है, वो अपना प्लाट किसी दूसरे शख्स को दे देता है और उससे उसका प्लाट अपने नाम पे ले लेता है, तो ऐसी सूरत में भी अब एक एक्सचेंज डीड बनेगी, तबादला नामा बनेगा और उस तबादला नामे का भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए एक्सचेंज डीड को, तब ये कानूनी तकाजा पूरा होगा और तब इसकी कानूनी तौर पे ये एक्सचेंज मुकम्मल होगी। ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, लेकिन सवाल लिखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।